उसके पेट में, गर्भ में मादा भ्रूण है। यस सर। या कोई हॉस्पिटल एबॉर्शन सिलेक्टिव तरीके से ना कर सके। बिल्कुल। आईएएस के तौर पर आपकी भूमिका थोड़ी बढ़ जाती है और आपको ऐसी स्थितियां बनानी है कि ये समस्या जड़ से खत्म हो जाए। यस सर। तो मुझे बताइए कि अगर हरियाणा में मादा भ्रूण हत्या की समस्या को जड़ से खत्म करना हो और आप मान लीजिए कि मुख्यमंत्री ने आपको विशेष रूप से ये एक प्रोजेक्ट दिया है और 5 साल का समय दिया है और फंड की कोई कमी नहीं है, तो आप क्या स्टेप्स लेंगे कि हरियाणा से ये समस्या खत्म हो जाए? सर इसके लिए मैं कई लेवल्स पे काम करूंगी। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगी कि जो भी पीसीपीएनडीटी के प्रावधान हैं उसके बारे में सर सबको अवेयरनेस हो, पेरेंट्स को, हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, जो अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं, सब जगह, कि क्या उसके लीगल एक्शंस हो सकते हैं इसके खिलाफ। दूसरा सर, जितने भी अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं, अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी मिलती है कि वहाँ ऐसा किया गया है तो मैं तुरंत उनका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगी। तीसरा सर, मैं कोशिश करूंगी कि मैं विजिलेंस सेल बनाऊं। इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की रिप्रेजेंटेटिव की हेल्प ले सकती हूं कि तुरंत अगर ऐसा कहीं भी संदेह हो तो मेरे तक तुरंत सूचना पहुंचाई जाए और रेड मारी जाए सडनली, जिससे अगर ऐसा कुछ हो तो हम उसको तुरंत रोक सकें। मुझे ध्यान है कि हरियाणा के एक लेबोरेटरी के एक व्यक्ति से मेरी एक बार बात हो रही थी और मैंने उनसे पूछा कि क्या सरकार इस चीज़ को रोकने में सक्षम हो पा रही है पीसीपीएनडीटी के प्रावधानों के अनुसार। जी सर। तो उसने मुझे एक बहुत रोचक बात बताई। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या कदम उठाएंगे। उसने बताया कि लेबोरेटरी में डॉक्टर्स और जो स्टाफ है वो पैसे लेता है मरीजों से ये बताने के लिए कि भ्रूण मेल है या फीमेल है। तो मैंने पूछा कि फिर वो फंसते क्यों नहीं? तो उसने बताया कि सर तरीका ऐसा है कि दुनिया की कोई सरकार फंसा ही नहीं सकती है। वो जब रिपोर्ट बनाते हैं सिर्फ इतना बोलते हैं कि रिपोर्ट लेने के लिए मंडे को आ जाना या फ्राइडे को आ जाना। मंडे यानी मेल, फ्राइडे यानी फीमेल। इस लेवल पर जाकर आप कैसे किसी लेबोरेटरी को फंसा पाएंगे? तो इमेजिन कीजिए कि आपके ज़िले में इस स्तर पर चीज़ें हो रही हैं। और ये मंडे फ्राइडे तो एक तरीका है, इसके और 1000 तरीके हो सकते हैं। कोई सिर्फ इतना ही कर ले कि मैं दाएं हाथ से साइन करूं तो समझ जाना बेटा है, बाएं से साइन करूं तो समझ जाना बेटी है। ऐसे 1000 तरीके हो सकते हैं। इस लेवल पर जाकर कैसे बदलाव करेंगे आप? सर अगर ऐसी मानसिकता है तो वो बेसिकली सोसाइटी के स्तर पर ही चेंज हो सकती है। जब तक सर महिलाओं के लिए समाज में एक्सेप्टेंस नहीं बढ़ेगी, उनको एम्पावर नहीं किया जाएगा, तब तक लोग सर किसी ना किसी तरीके से दुरुपयोग करते रहेंगे। तो अगर ऐसा दुरुपयोग हो रहा है तो लॉन्ग टर्म में तो मैं सर यही करूँगी कि वुमेन एम्पावरमेंट का काम किया जाए। बेसिकली लड़कियों के लिए ऐसी कोई स्कीम्स लाई जाएं ताकि जो पेरेंट्स हैं वो सर लड़कियों को बोझ ना समझे। और सर ये जो एक्शन हो रहे हैं किसी लेबोरेटरी में, तो इसके लिए सर विजिलेंस सेल ही हो सकती है जो मुझे गुप्त इन्फॉर्मेशन दे दे और मैं उसके लिए एक्शन करूं। हिंदी